अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका शहजाद एकेडमी पर। तो आज के केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 19 में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी वे में। और कुछ 2-3 जो है इंग्लिश स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे चैनल पर, तो कुछ इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। जानता हूँ कि वॉइस क्लियर नहीं आती माइक ना होने की वजह से, इंशाल्लाह बहुत जल्द माइक भी आ जाएगा। तो आज हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एटम के बारे में पहले ही इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कि एटम क्या होता है और उसके कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनकी पोजीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी वे है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन का जिक्र आता है, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली जेड से, ठीक है। और जो मास नंबर होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमें पता है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इस एटम की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो आप कौन से एटम का नाम लेंगे? आप बोलेंगे यकीनन ये कार्बन है। अब आपको कैसे पता लगा? मैंने आपको लिंक दी सिर्फ जेड की, जेड की वैल्यू बताई, आपने फौरन बता दिया कि ये कार्बन का एटम है। यानी कि ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है ये किसी भी एटम की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो बिल्कुल आसान है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंपली एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पर एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम, सम मीन्स समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि मास नंबर क्या हो गया? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि एटॉमिक नंबर में हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब इसे मिसाल की बात है, ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है और यहाँ पर हमें इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर जो लिखा होता है इसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है और यहाँ पर मास नंबर लिखा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम की, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो जाहिर सी बात है 3 है और जो एटॉमिक मास है वो 7 है। तो 3 एटॉमिक नंबर्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हैं। और अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हो गए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, ठीक है, जिसका मतलब है एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि कोई भी न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं। चार्ज स्पीशी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम, अब मैं आपको न्यूट्रल किस तरह से होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन भी बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं और एटम जो होता है न्यूट्रल हो जाता है और उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से या इंटर होने से एटम पर चार्ज आता है, ये भी बात बता दूं।
अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में कितने हैं, 3। सिंपली ये भी पता चल गया। अब बात आ गई इस चीज की कि न्यूट्रॉन्स किस तरह निकालें। जो एटॉमिक नंबर, जो मास नंबर चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंज होता है, यानी कि ऐड हो जाते हैं। अब हमें पता है कि सम ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता लग गया यहाँ पर 3 है। अब मैं ऐसा यहाँ पर क्या ऐड करूं कि ये 7 आ जाए, जिसका मतलब हो कि ये मास नंबर है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स निकालने का जो फार्मूला है, न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला है सिंपली Z माइनस A माइनस Z, यानी कि जो बड़ी वैल्यू हो उसमें से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि 7 - 3 = 4 न्यूट्रॉन्स हैं इस लिथियम के एटम में।